नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल जोरों शोरों से तैयारियां करते हुए नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। 15 जनवरी को अपने 68वें जन्मदिन के खास मौके पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कई बड़े ऐलान किए। इस दौरान मायावती ने खुलकर बताया कि वे इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। तो वहीं दूसरी ओर आज नीतीश कुमार ने भी इंडिया गठबंधन से किनारा कर लिया और एनडीए में शामिल हो गए। अब सवाल ये है कि जहां एक ओर इंडिया गठबंधन और ज्यादा कमजोर हो गया, तो वहीं दूसरी ओर अब एनडीए और ज्यादा मजबूत हो चुका है। अब यहां पर माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के इस बड़े झटके के बाद मायावती के इंडिया गठबंधन में शामिल होने की तमाम अटकलें अपने आप ही खत्म हो गई हैं, क्योंकि अगर नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार पर आगे नहीं किया गया तो ऐसे में मायावती को क्या ही आगे किया जाएगा। अब सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव तो मायावती को लड़ना ही है, उनकी रणनीति क्या रहेगी। कहा जा रहा है कि इस बार मायावती लोकसभा चुनाव में कई नए चेहरों को उतारने के बारे में सोच रही हैं। कई आरक्षित सीटें जिन पर बीएसपी का दबदबा है, इन सीटों पर जीत हासिल करने के लिए अब कोशिश की जा रही है मायावती की तरफ से कि लोकसभा चुनाव में ये सीटें बीएसपी के ही पास रहें। और अब ऐसे में सवाल ये बनता हुआ नजर आ रहा है कि क्या बीएसपी इन सीटों को बचा पाएगी, क्योंकि यहां पर सिर्फ विपक्ष या फिर बीजेपी ही नहीं बल्कि उनके अपने ही दल यानी कि दलित समाज से ही ताल्लुक रखने वाले चंद्रशेखर आजाद भी अब मायावती को ही चुनौती देते हुए नजर आ रही। यूं तो बार बार आजाद का कहना है कि वे मायावती की पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद मायावती के ही फैसले पर सवाल उठा देते हैं। उनका कहना होता है कि मायावती ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर आकाश आनंद को आगे करके ये साफ कर दिया कि वो भी भाई भतीजावाद और परिवारवाद को बढ़ावा दे रही है। अब यहां पर चर्चा हो रही है कि चंद्रशेखर आजाद नगीना सीट से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल ये सीट कहीं ना कहीं बीएसपी के पास है, लेकिन क्या ये सीट बीएसपी के ही पास रहेगी, ये सवाल लगातार बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब मायावती कई नए चेहरों को आगे कर सकती हैं, जिसमें आकाश आनंद का नाम सामने आ रहा है और अशोक सिद्धार्थ का नाम सामने आ रहा है। ऐसे कई नामों को लेकर चर्चा हो ही रही थी कि अब यहां पर एक और नाम सामने आ चुका है और ये नाम है मायावती की बहू प्रज्ञा सिद्धार्थ का। क्या अब नगीना सीट को बचाने के लिए मायावती अपनी बहू प्रज्ञा सिद्धार्थ को आगे कर सकती है? इसी को लेकर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देखिए प्रज्ञा सिद्धार्थ की अगर बात कर ली जाए, जैसा कि आपने दर्शकों को जानकारी दी ही कि राजनीति से वह दूर हैं, लेकिन राजनीति में कब क्या कोई बड़ा फैसला ले लिया जाए ये सभी जानते हैं। बात अगर कर ली जाए यादव कुनवे के बारे में, यादव कुनवे के 11 से अधिक सदस्य जो राजनीति में एक्टिव हैं, जिन्हें देखा गया है कि अलग अलग लोकसभा विधानसभा सीटों से वह चुनाव लड़ते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में अगर मायावती जब अपने भतीजे को मैदान में उतार सकती हैं, तो आखिरकार बहू को क्यों नहीं। तो आने वाले समय में एक महिला वोट बैंक को बढ़ावा देने के लिए उनकी बहू की यहां पर देखा जाए एक्टिवनेस देखने को मिल सकती है, क्योंकि मायावती जिस तरीके से राजनीति करती हुई नजर आई हैं, उनकी राजनीति से सभी वाकिफ हैं, वह मुख्यमंत्री तक रह चुकी हैं और देखा गया है कि बसपा जो दलित वोट बैंक को काफी अच्छे से संभालती हुई नजर आई है। अगर ऐसे में मायावती चुनावी मैदान में नहीं उतरती हैं, तो अपनी बहू प्रज्ञा को वाकई में आगे करती हुई नजर आ सकती हैं, क्योंकि हमने देखा है, आपने हेमंत सोरेन का एग्जाम्पल दिया। बात अगर कर ली जाए यहाँ पर बाकी के अन्य नेताओं के बारे में, शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 4 बार रहे, लेकिन इन चारों ही बार देखा गया कि उनकी पत्नी हमेशा ही उनके साथ नजर आई। ये बात जो कही जाती है कि हर सक्सेसफुल मैन के पीछे एक औरत का हाथ जिस तरीके से बताया जाता है, तो ऐसे में देखा जाए शिवराज सिंह चौहान जो इस मुकाम तक पहुंचे, तो उनकी पत्नी ने हमेशा ही उनका साथ दिया। इस बार के विधानसभा चुनाव पर रुख कर लिया जाए तो इस बार के विधानसभा चुनाव में जब लिस्ट सामने तक नहीं आई थी, तो बुधनी सीट से वह चुनाव लड़ते हुए नजर आए, जहां पर उनकी पत्नी साधना पहले से ही एक्टिव हो गई थी। चुनावी प्रचार में साधना और उनके बच्चे पहले से ही व्यस्त नजर आए थे। तो इससे साफ जाहिर होता
लगता है कि यहाँ पर देखा जाए महिला वोट बैंक को बढ़ावा देने के लिए परिवार के जो सदस्य राजनीति में है ही नहीं, उनकी एक्टिवनेस जरूर देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि यादव कुनवे की दोनों ही बहुएं अपर्णा यादव को भले ही बीजेपी में कोई जिम्मेदारी ना मिली हो, लेकिन चुनावी प्रचार जरूर करती हुई नजर आती हैं। डिंपल यादव की बात कर ली जाए तो डिंपल यादव ने लोकसभा चुनाव लड़े, हार का सामना किया। इसके बाद देखा गया कि वह बखूबी अपनी जिम्मेदारी को संभालती हुई नजर आई, लेकिन जब नेताजी इस दुनिया से चले गए तो उन्होंने मैनपुरी से चुनाव जीतकर दिखाए। आज वह सांसद है और अब ये दावे किए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव वह एक बार फिर से लड़ती हुई नजर आएंगी। तो ऐसी कई महिलाएं हैं राजनीति में जो वाकई में अपने वर्चस्व को बखूबी पेश करती हुई नजर आई है। प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ी हैं, लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को के कमान को वह बखूबी संभालती हुई नजर आई है। ऐसे में प्रज्ञा सिद्धार्थ अगर आगे आ ही जाती हैं तो मायावती यहां पर एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल सेट करती हुई नजर आई। देखा आपने और सुना भी, जिसके बाद लगातार सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है कि अगर वाकई में मायावती अपनी बहू प्रज्ञा सिद्धार्थ को चुनावी मैदान में उतारती हैं चंद्रशेखर आजाद के सामने, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर फायदा मायावती को मिलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बहू के तौर पर कहीं ना कहीं नगीना सीट की जो जनता है वो कहीं ना कहीं मायावती पर अपना भरोसा जताती हुई नजर आएगी और उन्हें लगेगा, उनके मन में यह भरोसा होगा कि जिस तरह से मायावती ने उत्तर प्रदेश की सियासत में दलितों को मजबूत करने का काम किया था, वैसी ही पहल उनकी बहू की तरफ से भी की जा सकती है। आपको क्या लगता है, क्या आकाश आनंद की पत्नी और मायावती की बहू प्रज्ञा सिद्धार्थ को अब चुनावी रण में उतरना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।